हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। नाम जी, मैं सुचिरा भी अनुपमा के लिए। वाह, देखा दोस्तों, बाकी को ये डर धमकी से कोई फ़ायदा नहीं है। बिना मौका दे, बिना वक्त दे, ऐसे गर्दन पकड़कर निकाल के फेंकना चाहिए। कोई अगर उनके साथ देंगे वो भी बाहर नहीं आ जाए, इंक्लूडिंग बा को मुझे क्यों समझ में नहीं आता। ये असल फसाद की जड़ बा है। और नेक्स्ट अनुपमा, ये क्यों गीदड़ धमकी, क्यों? पैसों के लालच में कितने को ज़िंदगी बर्बाद कर रहे कोशिश कर। ये बार बार कह रही है ये प्रेरणा ठीक नहीं है, प्रेरणा नहीं, ये नेगेटिव, ये बार बार ऐसे बोलने से क्या होता है? अच्छा क्यों नहीं बोल सकती है बा? क्या ज़िंदगी ना हो, इसलिए अनुपमा की ज़िंदगी भी तो बर्बाद कर दी थी। और आही बाप वो कंपटीशन में थे। और तीसरी बात, प्रेम नज़र मिला पाएगा? अनुपमा के डायरी की चोरी पता चल चुका है। अभी अनुपमा एक कंफ्यूज लुक, ये क्या हो रहा है? क्या वाकई प्रेम ने चुरा लिया है? तो राही को तो गुस्सा आ रहा है। अब बा, और जिस तरह ये बंकू का होता है ना, तुम दोनों, वही हम लोग डायलॉग बोल रहे थे ना अंजू जी, कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। ये किस हक से बोल रहे हैं? सीरियस नहीं। अभी ईशानी की भी छोड़, वो तेरा सम्मान क्या, तुम्हें निकाल के फेंक देगी। वो अनुमा के लिए वो रुकेगी नहीं, अगली बार नहीं। अभी भी क्यों नोटिस क्यों देना है? सीधा गदन पकड़ कर फेंक देना चाहिए। ये लोग का लायक ही नहीं है, इंसानियत दिखाने के भी लायक नहीं है। मुझे पता है, सीधा ब्लैकमेल करके वहाँ पर बोल दिया है। और बस गौतम अभी भी घर में है। जो धोखा देता है वो नहीं माफ़ करता, तो गौतम क्या, तो मुंह बंद रखते हैं, और कोई है नहीं। ख्याति बहन तो सही कहा। तो ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं, जैसे गौतम को पाल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, और वहाँ पर अनुपमा। ऐसे हम लोग के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन गीदड़ धमकियों के काफ़ी नहीं है। मैं धक्के मार के निकाल दूंगी, काफ़ी नहीं है। वो तुरंत शुभ कान दे रहे, क्यों क्यों मुहूर्त देखेंगे क्या? और प्रेम कितना मुंह से देखेगा? अभी भी नफरत बाकी है, कौन सा नेगेटिविटी? क्योंकि खट्टा मीठा भी डालना चाहिए ना, खट्टा डालो, बालूशाही में, हलवा में, क्या भी डालो ना। क्योंकि तुम लोग रिश्ते में भी मिलावट कर रहे हो, चोरी करके, फॉर्म जला के, फिर कॉन्ट्रैक्ट छील के, खुद का काम घटिया कर रहे हो। किस उम्मीद से? वह बेगुनाह है, तुम कौन से हो? तो अनुपमा बेगुनाह नहीं है। उसने क्या कर दिया? उसने काम ही कर दिया था, उसने अपने फ़र्ज़ निभाया था। तेरे साथ भी फ़र्ज़ निभाया, अपनी कौन सा असली प्रॉब्लम है वो बताने नहीं चाहिए, फिर भी उसने किया अनुमा बन के। ये काफ़ी नहीं था? ठीक करके तो चला सकता था। कैसा आसमान को टूटा कि तुम्हें लाइसेंस नहीं मिला, ठीक करके तो आपका लाइसेंस मिल जाएगा। थोड़े दिन के बाद, लाइसेंस मिलने के बाद ही आप पैम्पलेट्स बेचते हैं, ये शुरुआत हो रहे हैं, या खाना 50% ऑफ है, या फ्री एक नाश्ता मिलेगा। ऐसे तो उसके बाद आता है ना, कौन कौन करता है पहले दिन से? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है।
हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा अच्छा था। बंकू ने अपनी सारी सच्चाई बता दी कि मैंने पैसे लिए पर वो मेरी अपनी कमाई के थे। और आज जो बंकू ने तोशु से ये सवाल किया कि आपने मेरे मामा से बात की, तो क्या उसने ये बताया कि वो मुझे किस हाल में रखता था, कैसे जानवरों की तरह मारता था, पीटता था, मेरे सिर में चोट थी। मैंने सिर्फ अपनी कमाई के पैसे लिए थे, मैंने कोई चोरी नहीं किया। और बंकू ने अपनी पासबुक और वो सारी रसीद दिखा दी है जिसको कि वो खर्च करके आया है, मतलब उसके लिए ईशानी के लिए गिफ्ट लेकर आया है। और वो जब तब तक वहाँ से पाखी जाने लगी है, तो जिस तरह से आज पाखी ने वो अनुपमा ने पाखी का हाथ पकड़ा है और उसने कहा कि तेरे पैसे चोरी नहीं हुए थे, तू तो सिर्फ जो है बंकू और ईशानी को अलग करने चली थी, और लेकिन ईशानी खुद तुझसे दूर हो जाएगी। पर पाखी को कभी भी अपनी गलती का एहसास होता है? कभी नहीं। और आज तो बापूजी ने भी ऐलान कर ही दिया है कि अगर किसी ने भी बंकू से बदतमीजी या उसकी बेइज्जती करी तो वो किसी उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो लीला हो या कोई और। और अब पाखी के पास मुंह खोलने के लिए भी शब्द नहीं बचे, क्योंकि अभी तो बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि बंकू चोर है, बंकू चोर है। अब अब वो कह रहे हैं कि तुझसे ज़्यादा मीन तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल सही बोला आज अनुपमा। पर सबसे मज़ेदार सीन मुझे वो लगा जब अनुपमा डांस करते करते पाखी के पास आई है और उसको धमकी दी है कि अगली बार जो है मैं अपना सामान भी पैक करके रखना, अगर किसी भी बेगुनाह पर तूने झूठा इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तेरा को घर से धक्के देकर बाहर निकल। डांस करते जा रही है और उसे धमकी देती जा रही है। मज़ेदार सीन था वो। आज एक बार फिर इन दोनों भाई बहन का पोपट हो गया, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग इन लोगों के पास कोई प्रूफ तो होता नहीं है, बस हवा में उछलते रहते। जैसे वो क्या कहते हैं ना, कुकर में आपके पॉपकॉर्न उछलते हैं ना, ऐसे ये लोग फुदकते हैं। वही इनका हाल है कि ज़रा सा वो कुछ हुआ नहीं और इनको ये उछलना शुरू कर देते हैं। अनुपमा कुछ मतलब जोड़े के लिए कुछ काम कर रही है, एक दुल्हन की चुनर तैयार कर रही है, जो भी कर रही है। और उसकी आंखों में आंसू है। तब तक वहाँ दिग्विजय जी और वो लेकिन आज जो है, और वो समर को याद करके रो आंखों में आंसू है। लेकिन दिग्विजय जी ने सब समझ लिया, और जिस तरह से एक दोस्त अपने दोस्त का साथ देता है, उसके चेहरे पे स्माइल लाता है, वो बहुत अच्छा था। जब उन्होंने कहा है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसलिए छुप के बैठी हैं कि जो है कहीं कोई आपको काम ना बता दे। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं इसीलिए कि कोई मुझे कोई काम ना बता दे। वो कुछ पता नहीं किसी काम से, अच्छा वो उनके पास जा रही है बच्चों के पास, तो उसके कंधे में दर्द उठा है। वो कह रहे हैं कि हीटिंग पैड दिया था, वो क्यों नहीं यूज़ करती, फिर कुछ एक्सरसाइज बताइए जिससे उसको आराम मिला है। और आजकल ख्याति भी फॉर्म में चल रही है। ये गौतम गांधी और मोटी बात कर रहे हैं, और वो बंकू को अपना वो करवा रही है। वो किसी उसको नौकर को, उसको महानता के कीड़े ने काट लिया है, वो कर लिया है। लेकिन तब उसने कहा कि उसको बंकू को उसने 1 साल का समय दिया है जिससे वो कुछ बन सके, कुछ कर सके। और आज जब ख्याति ने ये पूछा है कि आप किसी गद्दार को माफ़ नहीं करती ना, तो मोटी बहन ने कहा कि हम किसी गद्दार को माफ़ नहीं करते। तो फिर गौतम गांधी, फिर गौतम को क्यों माफ़ कर रखा है? अब मोटी बा के पास कोई जवाब नहीं है, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ तो भैया इनके उसमें झोल तो है। कि अगर जो कोई रिश्ता ही नहीं है गौतम गांधी का इस घर से, प्रार्थना है नहीं, और रही बात माही की, माही अब अपने मायके में है, तो इस घर से इसका गौतम गांधी का रिश्ता क्या है जो वो इस घर में एक कुंडली मार के बैठा हुआ है अजगर की तरह। इधर प्रेरणा के लिए कोई मिठाई बना रहा है। वो ख्याति वहाँ पर आई है, और उसने कहा है कि तुम ये मिठाई क्यों बना रही हो वहाँ के लिए। तो उसने कहा भी है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हारे उसमें पुराना प्रेम अभी ज़िंदा है। और उससे पहले उसने ये जो बोला है कि तुम एक काम करो, इस मिठाई में ना थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दो,
उसको हैरानी हुई कि भाई ख्याति ऐसा क्यों बोल रही है। तो उसने कहा कि जब दिल में इतनी नफ़रत, गुस्सा, नाराज़गी हो तो कोई भी वो इतना नहीं असर करेगा, जब तक कि आपके मन में मिठास ना हो, कि ना तो उसके मुँह में मिठास घुलेगी और ना ही आपके उसके मन में कोई मिठास आएगी। तुम कितनी ही अच्छी मिठाई बना के क्यों ना ले जाओ फिर। और जो प्रीकेप दिखाया है, उधर अंश की बारात आई है और अनुपमा उसकी आरती कर रही है और तोशु ने प्रेम को ये बता दिया है कि उसने देख लिया था कि जब उसने अनुपमा की डायरी को चुराया था और उधर अनुपमा अपनी डायरी ढूंढ रही है। लेकिन और आज शायद इसने तोशु ने प्रेम, अब ये पता नहीं ये प्रेम का सपना है या सच है कि उसने ये सारा भांडा फोड़ दिया है कि स्नेह प्रेम ने अनुपमा की डायरी चुराई है। अभी आगे देखते हैं। और प्रमिला जी, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। आप हमेशा खुश रहें, आपको दुनिया भर की खुशियाँ मिलें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हम सबके बीच अपने अपडेट्स देती रहें। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, मजा आ गया। क्यों पाकी बोलती क्यों बंद हो गई? खुद चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सही कहा उन्होंने कि तुम्हारे जैसे चोर तो होंगे ही नहीं, इंटरनेशनल चोर है ये दोनों भाई बहन। और उसने चोरी की इसलिए क्योंकि उसने अपने मामा के घर में एक मजदूर क्या उससे भी बदतर हालत में वो रहा है। खाना नहीं मिलता था, मारता था वो। तुम लोगों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुम कुत्ते की दुम ही हो। चोर बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन सुधरोगे नहीं। और आज तो मजा आ गया, जिस तरीके से अनुपमा डांस करते करते पाखी के पास आई और उसने जो धमकी दी ना, वो सीन देखकर तो और मजा आया और दिल को सुकून मिला। लेकिन ये करके भी दिखाओ अनुपमा, बहुत हो गया इन लोगों का। हर बार इन लोगों को फंक्शन में तमाशा करना ही होता है। आज अंश के भी फंक्शन में तमाशा कर ही दिया और इतना चिल्लाती है, ऐसा लगा कि इसके दोनों कान के नीचे सितार क्यों नहीं बजाई अनुपमा ने। और सही कहा सॉरी ईशानी ने कि अगर अभी तो मैंने अनुमा के बात को बात सुनकर 1 साल का इंतजार कर रही हूँ। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो वो 1 साल का भी इंतजार नहीं करेगी। जब वो शादी करके आ जाएगी तब क्या करोगी तुम पाखी? ये सारे चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि तुम ईशानी को ही खो बैठो, जो आज अनु ने भी कहा कि खुद ऐसी सारी हरकतें करके ईशानी की नजरों में तुम गिर रही हो। और कितना गिरना चाहती हो कि कल उठ के वो तुम्हें माँ माँ का भी सम्मान ना करे। वही कहा ना ईशु ने कि आपका भी सम्मान नहीं करूंगी। और बा आपको हर शादी में लड़की सही लगती नहीं है। पहले अनुपमा, फिर किंजल, प्रार्थना के टाइम पे भी वही कहा, लेकिन हर बार आप गलत ही साबित होती है। और आज भी जो अनुपमा आपको पसंद नहीं थी ना, वो आज भी आपका बोझ ढो रही है। कौन से आपके पोता पोती आपका बोझ उठा रहे हैं? वो तो अनुपमा ही है जो उठाती आई हुई है। खुद का बेटा तो भगोड़े की तरह भग गया। और सही कहा आज बापू जी ने कि तुम भी देख लो, आज के बाद उसे ताना मत मारना। उसकी कहानी सुनने के बाद तो बा को भी शर्म आनी चाहिए, बंगो को नौकर बुलाते हुए या उस पर ऑर्डर करते हुए, हुक्म चलाते हुए। और सही कहा वाह, आपका ही बेटा वनराज, उसके ही बच्चे हैं ना, तो बाप की तरह ही निकलेंगे। ये तो बाप के भी 100 कदम आगे निकल चुके हैं, अपने साथ आपको भी लपेट लिया। तो आपके साथ तो सही हो रहा है। मैंने भी पहले अपने एक ऑडियो में कहा था कि प्रेम का भांडा तोशु ही फोड़ेगा, और फोड़ भी दिया, प्रीकेप में दिखा भी दिया। अब कैसे नजर मिलाएगा प्रेम? खुद का मुंह काला करवाया है प्रेम ने श्रुति की बातों में आकर, और खुद को भी गिरा दिया है अपनी पत्नी की नजरों में। और मोटी बाई इस गौतम से शादी क्यों नहीं कर लेती? किस हक से अपने घर में रखा है? वाह क्या थी, मजा आ गया आज तो।
सही कहा कि वसुंधरा गद्दारों को माफ नहीं करती, तो फिर गौतम गांधी तो सबसे बड़ा गद्दार है जिसे अपने घर में रखा हुआ है। उसे क्यों अपने घर में रखा है? क्या कोई रिश्ता भी नहीं है? क्या रियलिटी चेक दिया है आज ख्याति ने? बिना हाथ चलाए दोनों के कान के नीचे जोर की सितार बजाई है। फिर से अपने ही पोते को आग में झोंकने का काम कर रही है। फिर से उसके अंदर वो चिंगारी भड़का दी है। खुद के ही पोते का सर्वनाश करने पर तुली है वसुंधरा कोठारी। अरे वसुंधरा कोठारी, तुम्हारा पोता भी अनाथ ही था। जो अब अनुपमा से मिला था और खुद को अनाथ बताया था, तब उसने भी नहीं सोचा था अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे पोते के हाथ में देने के टाइम पर कि मैं एक अनाथ से शादी क्यों करवाऊं अपनी बेटी की। और गरीब है तो क्या उसकी इज्जत नहीं होती है? वो खुशी का हकदार नहीं होता है? सिर्फ तुम जैसे घटिया अमीर लोग ही खुशी के हकदार होते हो, जिसे रिश्तों की तो परवाह है ही नहीं, ना ही कोई मान सम्मान है रिश्तों का। श्रीनाथ जी की भक्त बनकर बड़ी बड़ी बातें करना आता है, लेकिन कान्हा जी ने भी सुदामा को अपना दोस्त माना था जो एक गरीब था, फिर भी उसका सम्मान किया, उसके प्यार का सम्मान किया, दोस्ती का सम्मान किया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो वसुंधरा कोठारी? ये तो दादा बनने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं सुधरा। आज तो पाकी की शकल देखने लायक थी। उसकी हालत तो वो कहते हैं ना, जल बिन मछली की तरह हो गई थी। बा किसी भी बहू को पसंद नहीं करती, लेकिन यही सारी बहुएं उन्हें इतना मान सम्मान और प्यार भी करती है। पाकी के साथ इतनी नरमी दिखानी नहीं चाहिए थी। और ये गौतम वसुंधरा के साथ बैठकर सिर्फ उसके कान भरते रहता है। और आज अनुपमा और दिग्विजय जी वाला सीन भी बहुत बढ़िया था, जब वो उसके कंधे में दर्द हुआ और जिस तरीके से उन्होंने एक्सरसाइज सिखाई जिससे उसका दर्द कम हो गया। एक दोस्त की तरह उनकी फिक्र दिखी। और वो सिर्फ एक दोस्त है, क्योंकि दिग्विजय जी भी जानते हैं कि अनुपमा अनुज से कितना प्यार करती है और अनुज भी अनुपमा से कितना प्यार करता था। दोस्ती में फिक्र दिखी, और यही दोस्ती होती है, सुख दुख में साथ देना। आज सबको बंकू के प्रति सहानुभूति दिखी कि उसने क्या दुख झेला है। लेकिन ये दोनों भाई बहन कुत्ते की दुम है, ये कभी किसी की भी फीलिंग की परवाह नहीं करते, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। बंकू की इज्जत की धज्जियां उड़ाने गए थे, खुद की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। ये लीला भा किसी से खुश नहीं होती है। और आज तो अनुपमा ने लीला भा को अखंड दिया जलाने के लिए कहा, वो भी अंश की शादी का। और अंश ने भी बंकू को डांस करने के लिए कहा। अच्छा लगा, बंकू का डांस भी बहुत बढ़िया था। ये तोसू बड़े पापा है ना अंश का, लेकिन काम उसके घटिया है, उसकी खुशी नहीं देख सकता। दोनों का मुंह अच्छे से बंद करवाया अनुपमा ने। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुची जी, करेक्ट है आपकी बात कि बा अच्छा क्यों नहीं बोलती है, हमेशा बुरा ही क्यों बोलती है। कुछ भी अच्छा होने वाला हो उससे पहले बा का एक बुरा सेंटेंस आ जाता है। और तोशु पाकी के लिए तो बहुत करेक्ट कहा आपने कि नोटिस क्यों देना है, सीधा बाहर निकालो। बिल्कुल सही है, इतने नोटिस दे दिए भाई, इतने कहाँ किसी को नोटिस मिलते हैं। और सुजाता जी करेक्ट कहा आपने, जोर जोर से चिल्लाने वाली पाकी की जो बोलती है वो बंद होगी, मुंह में शब्द ही नहीं थे। कैसे होते, इतना बड़ा झूठ इतना मुंह फाड़ के बोला, जब सामने आएगा तो मुंह तो बंद होगा ही। करेक्ट कहा आपने। और डांस करते करते पाकी को जो अनुपमा ने धमकाया वो आपको अच्छा लगा, और सही कहा आपने कि पोपट हो गया दोनों भाई बहन का। करेक्ट है ख्याति जी, यस बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी, अच्छा लगा। और आपको अच्छा लगा अनुपमा का डांसिंग धमकी। अच्छा था, मगर ये बात आपकी सही है कि अब कुछ करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए। वही सुची जी ने भी कहा कि अब नोटिस नहीं, सीधा अब एक्शन होना चाहिए। और बा को हर शादी में लड़की क्यों नहीं अच्छी लगती है, आपका भी यही कहना है, करेक्ट है। और आपने ख्याति की भी तारीफ की है, बनती है, सभी ने की है वैसे तो, बट रियलिटी चेक दिया है आपने, कहा ख्याति ने वसुंधरा को, बढ़िया कहा आपने, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं ये रिश्ता की तरफ। जी मैं सोच रही अभी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, ये 2 सोल का पार्टी चल रहा है, इसलिए कान्हा जी
मिस्टर कान्हा ने, हे बा तुम लोग अभिमान, मुझे छोड़ दो, आप मुझे पागल कर दोगे, मैं चलता हूँ। इसलिए कान्हा जी दोनों को अपने प्लीज़ जियो, मुझे भी जीने दो, ऐसे चल गए होंगे इसलिए कान्हा जी। तो इसलिए छोटा सा प्रॉब्लम कार्डियक अरेस्ट, कौन कहता है? ये अबीरा भी कमाल है, जैसे कार ठीक करती है इसे ज़िंदगी भी ठीक करती है। हर चीज़ के लिए जुगाड़, कान्हा जी के लिए जुगाड़, अभी सोलमेट्स एक होना है, पार्टी चल रही है वो जुगाड़, और दूसरी छोटी सी कार्डियक अरेस्ट वो भी जुगाड़, ऑक्सीजन सिलेंडर, सब लोग एक इकट्ठा होके कि ये दोनों एक हो जाए। हम प्लीज़, हमें हार्ट टू हार्ट और कनेक्शन होना है, इसलिए डॉक्टर भी एस्केप हो गए। वाह फैंटास्टिक, आज थे एपिसोड तो लाजवाब है। पार्टी करना चाहिए, मैंने हाथ कहा पार्टी करना चाहिए। तो अभी तो मैंने लेफ्ट हैंड से पकड़ा था, राइट हैंड थी नहीं है, तो आज मैंने होटल में इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में खाना बना दिया, खिचड़ी बना दिया था। ये लोग करना पड़ा कि वो लोग बर्नर नहीं दे, तो थोड़ा सा जुगाड़ कर दिया था, पति ने ला के दे दिया इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर को। सो अबीरा और अभिमान से सीखना चाहिए, कैसे जुगाड़ रखना चाहिए। मैं नानी भी कहती थी, हर चीज़ के लिए खाना बनाना आता हो या नो, आपको उसको ठीक करना आना चाहिए। आई थिंक यही ज़िंदगी भी अप्लाई होना चाहिए हर चीज़ के लिए। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। नर्स ने अबीरा को जो ऑक्सीजन की सिलेंडर की बात की, अगर मैं ऑक्सीजन अरेंज करती हूँ, ये करती हूँ, और तब तक लेकिन उसकी खुद की तबीयत ख़राब हो गई है, और डॉक्टर ने जो उसका एग्ज़ामिन किया है वो खुद इस बात को देख के हैरान थी कि वो कितने हफ्तों से सोई नहीं है, क्योंकि हमने उसको नॉन स्टॉप काम करते देखा है, एक पल के लिए भी उसको पलकें झपकाते नहीं देखा। डॉक्टर का कहना बिल्कुल सही था। इधर ये लोग मायरा और ये मुक्ति और माधव जी तीनों ऑक्सीजन का सिलेंडर ले आए हैं। अब ये देखना ये है कि अभी मतलब ये देख के हैरान है कि अभी हम तो पापा के लिए परेशान थे, अब मम्मी के लिए क्या, मम्मी को क्या हो गया। और ये विद्या का के डायलॉग पे आज मुझे बहुत हंसी आई है। वो क्या कह रही है कि ये भक्त आपकी ये भक्त अब आपसे बगावत करेगी। हे भगवान भैया, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं जानते बूझते, और जब उसके सामने लोग दुखी रहते हैं, उनके चेहरे पर स्माइल तक नहीं आती है, तो उसको आप ये अपने आप को कान्हा जी की भक्त कह रही है। इससे बड़ा जोक और कोई हो ही नहीं सकता था। उधर अरमान की सर्जरी हो रही है, उधर अरवीरा के लिए, और लेकिन आज मायरा और मुक्ति का बहुत अच्छा था। वो मायरा का हाँ फिर भी हम सही मान सकते हैं कि उसको थोड़ा सा गुस्सा है कि आप मेरी सारी चीज़ें जो मेरी आप इस तरह से चीट नहीं कर सकते मेरे को। मेरी सहेली है, जो उसने नाम भी लिया, वो मेरे इसको एक चीज़ चाहिए, एक बाइट चाहिए होता है तो वो सारा खा जाती है जो भी उसका था। और लेकिन आज मुक्ति का कहना बहुत अच्छा था कि अब मेरे पापा तो एक बार, मम्मी पापा एक बार तो जा चुके हैं, अब मैं दोबारा अनाथ नहीं हो सकती। बहुत मतलब ये मतलब टचिंग वो था मोमेंट। इधर अरमान का कुछ उसको मतलब उसकी सांस उखड़ रही है जो भी है, और उधर अभीरा का को भी कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तो वो दोनों को उनकी आत्माएं मिली हैं। अब वो अरमान अभीरा को छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन अभीरा ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। जो उनके डायलॉग्स थे वो सब बहुत बढ़िया थे, वो सीन ही पूरा बहुत बढ़िया था। और अभीरा ने जिस तरह से उसको ओटी की तरफ धक्का दिया है वो अच्छा था कि तुम्हें कहीं हम सबको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और वो कह रहे हैं कि मुझे जाने दो, भले ही अगर
अगर वो कान्हा जी से प्रार्थना कर रही है कि अगर हम दोनों में से किसी को अगर जाना है तो फिर मुझे जाने दो। डॉक्टर प्रधान ने कहा है कि अब ये खतरे से बाहर है, पर मुझे तो हैरानी होती है कि अभी ऑपरेशन ख़त्म ही हुआ है, अभी तो उसको होश आया भी नहीं है और मरीज़ खतरे से बाहर भी हो गया। इतनी जल्दी तो मरीज़ खतरे से बाहर होता ही नहीं है। खैर अभी वो सबको देख रहा है, तब तक अभीरा भी वहाँ आई है और अभीरा को देख के वो एकदम से हैरान है और प्रधान अरमान से कुछ पूछ रही है कि तुम्हारा क्या नाम है, ये है, ये कौन सा साल चल रहा है। तो अब तक वह जब अभीरा आई है तो वो जाने लगी है, तो वो सब कह रहे हैं कि अब तुम जाके रेस्ट करो। उसने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि एक बार अरमान की सर्जरी हो जाए फिर मैं पूरी तरह से रेस्ट करूँगी। वो जब ये अभीरा ने उससे कहा है कि अरमान से कि जगह बनाओ, कह रहा है दिल में, कह रहा है नहीं बिस्तर में। और वो डॉक्टर प्रधान कह रही है कि आप यहाँ नहीं लेट सकते, लेकिन वो तो सुनने को कहा राजी है और सब ने कहा कि ये एक दूसरे से अलग नहीं, इनकी सांसें चल रही हैं, ये एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। वो उसी बेड पे सेट भी हो गई है। बहुत मतलब देखने में मतलब है तो थोड़ा फ़नी, लेकिन हार्ट टचिंग भी था, मज़ेदार था। और जो प्रीकैप दिखाया है, मुझे तो मायरा का गुस्सा बिल्कुल जायज़ लग रहा है, क्योंकि जब वो कह रही है कि हम सिर्फ़ अभी मम्मी पापा के लिए यहाँ पर हैं, हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो अरमान अभीरा के साथ किया था वो कतई भी सही नहीं है, किसी भी हाल में सही नहीं है कि तुम अपने ही घर के बच्चे को ना तो पहचान पाए ना जान पाए, जिसको तुमने बचपन से बड़े होते देखा कि वो किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता तो नहीं उठा सकता। और अभीरा अरमान से कुछ बात कर रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब इस बात को मिलकर मतलब जो भी उसका डायलॉग था वो सब अच्छा था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही बढ़िया था और इमोशनल भी था। जिस तरीके से अबीरा को कायदे अटकाया और उसका बीपी लो होता गया, क्योंकि इतने दिनों से उसने स्ट्रेस भी लिया था और वो सोई तक नहीं थी। इंसान टेंशन ले और नींद पूरी ना करे तो ये तो स्वाभाविक ही है कि मायने अटकाएगा ही उसे। लेकिन बहुत प्यारा सीन था अरमान अबीरा का, एक ही बिस्तर पर सोना, सच में बहुत ही इमोशनल और प्यारा सीन कि जिस तरीके से दोनों की आत्माओं ने बातें की और जिस तरीके से अबीरा ने वहां पर भी अरमान को ऑर्डर ही दिया, सच में बहुत ही बढ़िया लगा। यही प्यार होता है दोनों का रूहानी। और जिस तरीके से आज मायरा ने भगवान के सामने गुहार लगाई है और जो ऐसा कहे कि एक हट्टी बच्चा अपने पिता जैसे भगवान से लड़ रहा है, क्योंकि वो उसका काना ब्रो है, एक बहन अपने भाई से लड़ रही है, यही लग रहा था। और विद्या का भी कहना सही था, लेकिन सच में विद्या, तुमने ही तो अपने बेटे को बद्दुआ दी थी ना शादी के दिन, जब वो गृह प्रवेश के लिए दोनों आए थे अबीरा अरमान, तब तुम ही तो थी ना उन्हें बद्दुआ देने वाली। और आज इतना प्यार जता रही हो और फिक्र कर रही हो, ये तो वही बात हुई ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन चलो, ये सीरियल है तो विद्या का कैरेक्टर वाइट वॉश कर दिया और फिर से पहला वाला फिक्र करने वाली माँ बना दिया। और एक बात तो उसने भी सही कही कि उसने भी तो उस घर के रोहित चारू दोनों को खोया है, इसलिए वो अब अरमान को नहीं खो सकती। इसलिए उसने सीधा भगवान को ही चुनौती दे दी कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो आपकी मूर्ति में अपने घर से ही निकाल दूंगी। लेकिन विद्या वो कान्हा जी है, वो अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। और अबीरा तो कान्हा जी की भक्त है,
उसके साथ कितना गलत भी हो फिर भी वो कान्हा जी को याद करना नहीं भूलती और उन्हें ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलती, जैसे हमारी अनुपमा भी करती है। हर बार चुनौतियों का सामना करती है और कान्हा जी की मर्जी समझकर उस चुनौती से लड़ती भी है और उन्हें ग्रेटिट्यूड भी देती है। वही अबीरा भी करती है। और कल एक बहुत प्यारा सीन लगा जो जुगाड़ करके अबीरा अरमान को हॉस्पिटल लेकर गई और सब लोगों ने मदद की। गाड़ी का चक्का कीचड़ में फंस गया था। बहुत ही प्यारा सीन था वो भी और इमोशनल भी था, क्योंकि कल का सीन ज्यादा इमोशनल था। जिस तरीके से अरमान की जो हालत हुई, सब लोग नाचने में बिजी थे, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और अब आबिरा को भी पता है कि अरमान अगर ज्यादा नाचा या ज्यादा कुछ भी उसने काम किया तो उससे फिर से चक्कर आएंगे। और मुझे क्यों लगता है कि कल शायद अरमान ने गलत दवाई तो नहीं खा ली। एक तो उसे याद रहता नहीं कि उसे कौन सी दवाई खानी है, क्योंकि अगर दवाई खाता तो इस तरीके से उसे चक्कर नहीं आते, इतनी हालत नहीं बिगड़ती। लेकिन चलो टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आए और मायरा और मुक्ति और माधव जी तीनों टाइम पर सिलेंडर लेकर भी आ गए। अब घर वालों को रोना आ रहा है। क्यों आज सबको दया आ रही है? जब उसे घर से बाहर निकाला था तब तो किसी को दया नहीं आई। वाह, प्रीकेप देख के तो और मजा आया। ये होती है बेटियां जो अपने माँ बाप की इंसल्ट नहीं बोलती है। बिल्कुल सही कहा कि जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ रहेंगे, लेकिन जैसे वो ठीक होंगे हम फिर से चले जाएंगे, और यही करना भी चाहिए। क्यों ऐसे घर में रहे जहाँ जो बच्चा बचपन से बड़ा हुआ हो, जिन्होंने उसे जाना है, पहचाना है, पता है कि उसका स्वभाव कैसा है, वो खुद कैसा है, वो क्या किसी एक लड़के पर हाथ उठाएगा? अरे जिसने अपने बच्चे पर हाथ नहीं उठाया कभी, ना अबीरा पर हाथ उठाया, ना घर में से किसी अपने भाई बहन पर हाथ उठाया, उस पर इतना बड़ा इल्जाम कल की आई लड़की दिशा ने उठा दिया। बहुत अच्छा किया, उस दिन भी उसे सब रिचुअल से बाहर ही रखा, हल्दी तक नहीं लगाने दी, मना कर दिया विद्या ने। और वो डिजर्व भी करती है, क्योंकि उसने जो किया वो बहुत गलत किया। और मुझे तो मायरा और मुक्ति दोनों सही लग रहे हैं, कोई गलत नहीं कहा मायरा ने, बिल्कुल सही कहा है कावेरी पोद्दार को कि अब ये आरती उतारना ये सब नाटक क्यों। और मैं भी चाहती हूँ कि वो लोग पोद्दार हाउस में ना रहे। और बहुत अच्छा है, अभी तक ना अरमान ने माफ किया है ना ही अबीरा ने माफ किया है दिशा को। लेकिन दोनों ने अपने अपने बीमारी से फाइट की और दोनों ही उस फाइट से बाहर भी आए। और बहुत प्यारा सीन था दोनों वाला, दो आत्माओं का मिलन वाला, उनकी बातों का। और वाह क्या बात है हमारे अरमान। ओ शर्मा जी, ये डायलॉग सुन के तो और मजा आया। और वो उसके पास ही सो गई, अब तो सो जाओ। तो उसने भी कहा कि मैंने कहा था ना तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी उसके बाद मैं सो जाऊंगी, तो अब मेरे लिए जगह बनाओ। डॉक्टर प्रधान भी देखती रहेगी कि ये दोनों कर क्या रहे। उसने कहा भी कि अबीरा तुम यहाँ नहीं सो सकती, सही कहा विद्या ने। और शायद कावेरी जी ने कहा कि आपने अपना काम कर दिया, अब प्यार को अपना काम करने दो, इन दोनों को साथ रहने दो। मुझे तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि सब जुगाड़ कर लेती है अबीरा। क्या क्या करके दिखाया उसने भाई। कान्हा जी के साथ भी बढ़िया जो है उसने जो अरमान को बचा के निकाला अच्छा था। और ये अच्छा लगा आपका ये कहना, आप हैरानी तो हो रही है आपको कि ये छोटा सा कार्डिक अरेस्ट हाँ ये थोड़ा सा था, बट वो ये कहते हैं सिनेमा की एक लिबर्टी होती है, वो ली गई है। तो सुजाता जी करेक्ट कहा आपने, विद्या के डायलॉग पे आपको हंसी आती है, बिल्कुल आनी चाहिए,
क्योंकि ये कहाँ कान्हा जी की भक्त है भाई, ये किधर की भक्त है जो बगावत की बात कर रही है कि मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। मुझे भी बहुत हंसी आई। और इसने कान्हा जी से कभी सीधी बात की कब है ना, उल्टा सीधा ही मांगती रही है। करेक्ट कहा आपने। सो जोक लगा आपको कान्हा जी की भक्त विद्या का। तो मुक्ति का बहुत अच्छा था, उसने जो प्रेयर की वो बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया। और ख्याति जी ने मायरा को इसी प्रेयर में अच्छा बताया है। और अच्छा था कि मायरा का कान्हा ब्रो से जो झगड़ा था वो बिल्कुल भाई बहन जैसे था, तो अच्छा लगा। और हॉस्पिटल बेड वाला सीन भी आपको अच्छा लगा ख्याति जी, बढ़िया है, थैंक यू सो मच। तो अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि का। नमस्ते अंजलि नाम जी, मैं सुच रवि क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए हमेशा वो खाना जी और तुलसी या अनुपमा के बीच जो बातें होते हैं वो हमेशा अच्छा ही होता है। कान्हा जी कभी कैसे गलत बोल सकते हैं। हम इंसान गधेड़ों को समझने आता ही नहीं, तो हम कभी कभी ट्यूबलाइट बन जाते हैं। तो दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए करना, हमेशा हम सोचते तो ज़रूर है। खुद के बारे में भी थोड़ा सोचना भी चाहिए कि क्या है ना, कई बार हम लोग खुद के बारे में सोचने से दूसरों के बारे में ही सोच सकते हैं। अगर आप अपने आप हम ठीक नहीं कर पाते, हम दूसरों को क्या ही मदद कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं है, पर कुछ लोग अपने के अलावा हम सोचते ही नहीं है। कहते हैं ना, दे डोंट थिंक बियॉन्ड देमसेल्व्स। होता है, सेल्फ सेंटर्ड ऐसे लोग होते हैं। कई बार हम लोग कर देते हैं, जैसे खाना बना लेते हैं, सबको स्वादिष्ट हो। आज मेरा खाना नमक कम हो गया था, मुझे मसाला कम डाला था क्योंकि पता नहीं था। तो कई बार क्या होता है कि जो मिलता है हाथ में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। किसी को कम मसाला पसंद है, किसी को ज़्यादा होता है। पर फिर भी ठीक था, पर मुझे और अच्छा से बना सकते थे। पर देखते हैं आगे कैसे बना सकते हैं। तो जो दिल से हम बनाते हैं ना, पका होना चाहिए, पक होना चाहिए, तो वो हमेशा खाना नमक कम भी स्वादिष्ट हो जाता है, क्योंकि दिल से बनाते हैं। तो ये 2 दिन या कितने सेविंग होता है, 50 या 80 हो या 100 हो, जो भी हम दिल से करते हैं वो होता है। जो इसलिए कर्म आपकी जो गोल हो, कुछ तो वजह होगा जेल में आने में। अभी अब उसके परिवार, तुलसी के परिवार भी, तुलसी के बिना अब तो चलना पड़ेगा ना। जो राह दिखाया है, उसने संस्कार दिए हैं, वो तो चलना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो अच्छा नफ़रत कम कर रही है अंदर, क्योंकि कहने के वो इंसेंट, मतलब अभी भी तुलसी बेगुनाह है, उसने अभी भी नहीं बताया। लेकिन ये उसने नहीं किया था, लेकिन उसका इल्ज़ाम लगाया था, उस बच्ची को मार रहे थे। तो कोई ना कोई, कुछ लोग बहुत बेगुनाह है, तो उनको, कुछ लोगों को पता है कि तुलसी बेगुनाह है। जिस तरह सही के लिए लड़ती है, सही के लिए खड़ा रहती है, कोई मार रही है उसको मार्क नहीं दूंगी, वो कर रही है ना, उससे पता चलता है कि उनके कम समय में लोगों को पता चल गया कि तुलसी क्या है। और जो साथ है, करण को क्या हो गया, एहसान फरमाश द नेक्स्ट लेवल। पर तुलसी तो बताना चाहिए ना, वो माने या ना माने, बात का असली रूप बताना चाहिए। नंदिनी, अगर पूरा मानना है तो पूरा तो करना चाहिए ना। तो देखते हैं आगे कैसे लड़ पाते, लेकिन उनका मकसद मिल गया है कि उस औरत को बेगुनाह या कुछ तो होगा। नहीं है साल और 10 साल में देखते हैं वो वैष्णवी क्या करती है, क्योंकि तुलसी भी तक गा चुकी है। हमेशा इल्ज़ाम, कितना भी करो ऊपर इल्ज़ाम, गलत समझा जा रहा है। पति भी, पर पति को भी बताना चाहिए था कम से कम। जो सच छुपा होता है ना, वो किसी का भला नहीं होता। हाँ, अगर कुछ ही सम्मान कम हो जाता है इसकी वजह से, तो ठीक है, वो बात अलग है। अभी देखते हैं।
यह सुचि जी, जेल की लेडीज को बहुत कम समय में पता चल गया कि तुलसी क्या है, मगर इन बच्चों को नहीं पता चला जो बार बार आके तुलसी को जो उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, खास करके करण और बाकी भी जो घर पे हैं उनको भी क्या ही अच्छा फीडबैक उनकी तरफ से आया है। सो खैर जो भी है, मगर ये बात सही है आपकी कि तुलसी ने जेल में जो माधव जी ने उसको टास्क दिया है वो तो पूरा कर दिया है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.